गुड मॉर्निंग। प्लीज सिट डाउन। कैसे हो बच्चे? और पढ़ाई कैसी चल रही है? कौन कौन पढ़ते हैं? हाथ खड़े करिए। घर कौन कौन पढ़ाई करते हैं? सच बोल रहे हैं झूठ? चलिए अभी पता लग जाएगी सच कौन कौन बोल रहा है। हाथ नीचे कर लीजिए। चलिए विद्या ज्ञान से संबंधित हम पढ़ा रहे हैं और ध्यान से देखेंगे, ठीक है? और अब देखिए यहाँ हम पढ़ा रहे हैं उत्तर प्रदेश विद्या ज्ञान स्कूल से संबंधित। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ाया था गद्यांश नंबर 7। अब गद्यांश नंबर कितना है? 8। ठीक है, एक गद्यांश और रह गया लास्ट। पूरे गद्यांश हिंदी पूरी खत्म। और 18 दिसंबर को आपका पेपर है, एडमिट कार्ड आ चुके हैं। जो गरीब बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो हमारी वीडियो देखते रहें, मन लगा कर पढ़ें, नंबर जरूर आएगा। हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे साथ बने रहें। हम गरीब बच्चों के हित में लड़ने वाले हैं। भारत सरकार भी इतना रुपया खर्च कर रही है आपकी पढ़ाई पे, क्यों ना हमको मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। तो देखिए हम पढ़ते हैं, हम कोई अपनी अलग से नहीं बता रहे हैं, सारे के सारे सिस्टम से, क्रम से विद्या ज्ञान की किताब हमने पूरी पूरी कराई है। और यहाँ देखेंगे, देखिए सबका ध्यान ऐसा होना चाहिए कि ये को देखा तुमने विद्यार्थी के लक्षण हैं, तो विद्यार्थी के लक्षण देखे तुमने। विद्यार्थी के कौन से 5 लक्षण होने चाहिए? कौन सा दोहा है बताओ? एक दोहा है, काक चेष्टा बकोने ध्यानम स्वयं इंद्रा तत्व अल्पाहारी गृह त्यागी। विद्यार्थी के 5 लक्षण। तो काक चेष्टा, कौवा जैसा चाला। काक माने कौवा, काक चेष्टा। बकोने ध्यानम, बको माने बगला, बगला जैसा ध्यान। स्वयं इंद्रा, स्वयं कुत्ता जैसी नींद। स्वयं माने कुत्ता, निद्रा माने नींद, कुत्ता जैसी नींद। और यानी कि काक चेष्टा बकोने ध्यानम स्वयं इंद्रा तत्व अल्पाहारी, यानी कम खाने वाला, गृह त्यागी, घर को छोड़ने वाला, त्यागने वाला। तो अगर तुम्हें 5 लक्षण हैं तो विद्यार्थी के लक्षण हैं। भाई कौवा जैसो चालाक रहो, बगला जैसो ध्यान लगा। अगर मैं यहाँ पढ़ाऊं तो बगला जैसी बिल्कुल दृष्टि होनी चाहिए कि गद्यांश हम जो पढ़ाते हैं सबके उत्तर इसी में छुपे हुए हैं, आपको बस समझ कर करना है। तो देखिए गद्यांश पढ़ते हैं हम। यह 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। कौन सी तारीख को पड़ती है सीधी? 21। कितनी तारीख को? 21। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ऊष्मा। इन क्षेत्रों में अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले, कौन से? ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। देखिए ध्रुवों के पास वाले जो क्षेत्र होंगे वहां ऊष्मा कम होती है और वहां ठंड ज्यादा होती है। ठंडा मौसम होता, बर्फ पड़ता, ग्लेशियर है पूरा, तो वहां ऊष्मा कम होती है क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। इसीलिए वहां ऊष्मा कम होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है? यानी कि आड़ी पड़ती है। उत्तरी ध्रुव, कौन सा ध्रुव? उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है। उत्तरी ध्रुव किसकी तरफ? सूर्य की तरफ झुका होता है। तथा उत्तरी ध्रुव वाले भाग पर लगभग, कौन से भाग पर? उत्तरी ध्रुव वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। लगातार 6 महीने तक दिन ही दिन रहता है। और कहाँ रहता है? उत्तरी ध्रुव पर। वहां रात नहीं होती, वहां रात नहीं होती है, वहां क्या होता है? दिन। कहां पर? उत्तरी ध्रुव पर। उत्तरी ध्रुव पर क्या है? बर्फ ही है, पूरा ग्लेशियर है, ठंडा भाग है, वहां ऊष्मा नहीं होती है, ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा होती है। तो 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। कहां? उत्तरी ध्रुव पर। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग पर, कौन से गोलार्ध के?
रोशनी प्राप्त होती है। तो हम कहाँ रहते हैं? उत्तरी गोलार्ध में। भाई यही तो सूर्य की रोशनी ज्यादा आ रही है। इसीलिए विषुवत व्रत के उत्तरी भागों में, इसीलिए विषुवत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। गर्मी का मौसम कहाँ होता है? विषुवत व्रत के उत्तरी भाग में 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात होती है। किस तारीख को? 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी रात। पृथ्वी की इस अवस्था को, पृथ्वी की ही इस अवस्था को उत्तर ऐनांत कहते हैं। उत्तर ऐनांत कहते हैं। तो देखिए ये का ध्यान से। अब इसके हम आंसर, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी कब पड़ती हैं? किस किस को पता है? नंबर 1 पहले विकल्प देखिए। 25 जून को पड़ती है, 21 दिसंबर को पड़ती है, 21 जून को पड़ती है और 21 जुलाई को पड़ती है। तो किस किस को पता है? शाबाश, बहुत बच्चों को पता है। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने ध्यान नहीं दिया है, वो केवल अपने घर के विषय में सोच रहे हैं। हमने कहा है काक चेष्टा बको ने दानव स्वयंनिंदा तदोचे अल्पाहारी ग्रंथिया की विद्यार्थी के पंचलक्षण। जो ध्यान नहीं दे रहे उनकी हालत ऐसी है जिन्होंने हाथ नहीं उठ रहे हैं। हाँ, तो ये बताएगा, तू बता। शाबाश, ताली बजाइए। देखिए हमारा उत्तर है सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी कब पड़ती है? तो हमारा आंसर आ जाएगा 21 जून। 21 जून। अगला सवाल है 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने, 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। कहाँ रहता है? देखिए उत्तरी ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखाओं पर, कर्क रेखाओं पर। किस किस को पता है? 6 महीने तक लगातार दिन ही दिन रहता है, वहां रात होती ही नहीं है। तो हमने ऑप्शन बताए थे कि यानी कि उत्तरी ध्रुवों पर, नंबर 2 भूमध्य रेखाओं पर, नंबर 3 मकर रेखाओं पर, नंबर 4 कर्क रेखाओं पर। किस किस को पता है? हाँ तू बता बेटा। शाबाश, ताली बजाइए। बोलो भारत माता की जय। मजा आ रहा पढ़ने में? यस सर। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी फाइनल। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा है सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। कहाँ पड़ती है ये बताना है। ध्रुवों के पास पड़ती हैं, या कर्क रेखा के पास पड़ती हैं, या भूमध्य रेखाओं पर पड़ती हैं, या पृथ्वी के बीचों बीच पड़ती है। किस किस को पता है भाई? जो सूर्य की किरणें जो तिरछी पड़ती हैं वो कब कहाँ पड़ती हैं? भाई सवाल है सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, ध्रुवों के पास पड़ती हैं, या कर्क रेखा पर, या भूमध्य रेखा पर, या पृथ्वी पर, पृथ्वी के बीचों बीच। जिसको पता हाथ खड़े करें। हाँ पता। गलत। ध्रुवों के पास। अगला सवाल है देखिए हमारा उत्तरी, बॉबी नीचे बैठ जा। अगला उत्तर ऐनांत की अवस्था में, उत्तर ऐनांत की अवस्था में 21 जून को, कितनी जून को? 21 जून को क्या होता है? देखिए सबसे लंबा दिन व सबसे लंबी रात, नंबर 2 वह सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात, नंबर 3 सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात, नंबर 4 सबसे छोटा दिन और सबसे छोटी रात। 21 जून को उत्तर ऐनांत पर क्या होता है? किस किस को पता है? अरे बाप रे बाप भैया। अच्छा तो हम लड़कियों में से पूछेंगे। कविता बढ़िया जा। हाँ क्या होता है? सबसे लंबी रात व लंबी रात। सबसे लंबी रात? अंजलि बता, ये तो बता।
हाँ तू बता। सबसे लंबा दिन व सबसे लंबी रात। अरे दो बातन के, सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात। बस लंबा दिन और लंबी रात, लंबा दिन और लंबी रात। शाबाश, ताली बजाइए। अगला सवाल है, लास्ट क्वेश्चन। ये ब्लैंक है, खाली स्थान के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। हमने बताया था कौन से भाग में सूर्य की रोशनी होती है? बहुत बड़े भाग में। ये कह रहा चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। तो देखिए नंबर 1 पे दक्षिणी गोलार्ध में, मकर रेखा के बीच, उत्तरी गोलार्ध में, कर्क रेखा के बीच। किस किस को पता है? लड़कियों से। हाँ तू बता बता। शाबाश, ताली बजाइए। क्या है? क्या है हमारा? उत्तरी गोलार्ध। तो इसका आंसर है उत्तरी गोलार्ध। तो देखिए एक बार सब ध्यान से सुने, प्लीज सिट डाउन। तो देखिए जितने भी हमने गद्यांश पढ़ा है ना, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन एक भी ना छूटेगा जो तुम जिसका उत्तर ना दे सको। समझ में आई ना? इतना आसान गद्यांश पढ़ाया है। इससे पहले वाला भी गद्यांश बढ़िया पढ़ाया है। तो मन लगा के पढ़े, ईमानदारी से पढ़ाई करें। अपने माता पिताओं के सच होते हैं सपने, तब कब होंगे सपने? जब हमारा इरादा मजबूत होगा। एक कहावत पढ़ी है कि सपने वही देखते हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसला से बात होती है। तो बेटा हौसला रखिए। बुरे दिन हमेशा नहीं रहेंगे, एक ना एक दिन जरूर आएंगे अच्छे दिन। ठीक है? तो देखिए सपना भी देखें और उसे सच भी करें, पूरा करें। और एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि लास्ट क्लासरूम में लास्ट बेंच पर बैठा हुआ व्यक्ति भी वैज्ञानिक हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है। ये नहीं कि आगे बैठने वाला व्यक्ति ही बुद्धिमान होगा, नहीं। लास्ट बेंच पर बैठने वाला व्यक्ति भी बुद्धिमान हो सकता है, वैज्ञानिक बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है और इंजीनियर बन सकता है। और शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो सभी बंद रास्तों को खोल देता है। तो बेटा शिक्षा लो, अच्छी लो, ईमानदारी से लो। और एकदम हम गरीब बच्चों के साथ हैं। हमारा उद्देश्य है कि गरीब बच्चों का कहीं ना कहीं नंबर आए, अच्छी शिक्षा संस्थान में हो एडमिशन, और उनके माता पिता के सपने भी सच हों। ठीक है? तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और क्या था? गणपति बप्पा तो मजा आया पढ़ने में? एक बार देखिए हम क्वेश्चन पूछते हैं, किस किस की समझ में आया। हमारा मूल्यांकन तभी सही माना जाएगा जब हमें फीडबैक मिलेगा। अगर हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, अगर हमारे क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं, तो हमें पूरा विश्वास होगा कि आपने ईमानदारी से शिक्षा ली है। तो पहला क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तो देखिए ध्रुवों के पास पड़ती हैं, या कर्क रेखा पर पड़ती हैं, या भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, या पृथ्वी के पास पड़ती हैं। तो जिसको पता है हाथ खड़े करें। जिसको पता है वो हाथ खड़े करें। खड़ा मत हो, बैठ जा। इतने बच्चों को पता है? तो पूछ लें किसी से। अच्छा तो ये बताइए, ये खड़ी हो जा बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष्मी बताएंगी। हाँ बताइए बेटा। शाबाश, जोरदार ताली बजाइए। देखिए इसका नाम है लक्ष्मी। इसने बिल्कुल उत्तर का सही जवाब दिया है। प्लीज सिट डाउन। दूसरा सवाल है हमारा कि उत्तर एनांत की अवस्था में 21 जून को क्या होता है? नंबर 1 पर सबसे लंबा दिन व सबसे लंबी रात,
नंबर 2 पे सबसे छोटा दिन, सबसे लंबी रात। नंबर 3 सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात। नंबर 4 सबसे छोटा दिन व सबसे छोटी रात। को किस किस को पता है? हाँ तो बता रहे। सबसे लंबा दिन, हाँ सबसे लंबी रात। शाबाश, जोरदार ताली बजाइए। सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात। क्या नाम है तेरा? विवेक ओबराय ने बहुत अच्छा सवाल बताया है। ठीक है, विवेक ओबराय का बिल्कुल आंसर सही है। गणपति बप्पा। वेरी गुड, प्लीज सिट डाउन। तो देखिए, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, मगज में आई हो, तो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं और गरीब से गरीब बच्चों को अधिक से अधिक लिंक को शेयर करें। ओके, बाय।